छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और दंतेवाड़ा सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। डीआरजी जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि 27 नक्सलियों के शव और कई हथियार बरामद किए गए। आसपास के इलाके में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर नकेल। मुठभेड़ में 27 नक्सली हुए ढेर। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ पूरा। 2026 तक नक्सली मुक्त होगा प्रदेश। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित अबू जमाड़ के इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बुधवार को मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। इस बात की जानकारी खुद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी। इस ऑपरेशन में एक सुरक्षा कर्मी शहीद हो गया, जबकि 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज नारायणपुर के ही अस्पताल में जारी है। एक हमारा जवान घायल हुआ है, परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है, मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के सबसे गोपनीय ठिकाने पर जवानों ने अटैक किया। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में नक्सल संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवा राजू भी मारा गया। बसवा राजू काफी उम्रदराज नक्सली लीडर है। ये दंडकारण्य में नक्सल संगठन की बुनियाद रखने वालों में से एक है। पिछले कई सालों से माड़ में पनाह लिया हुआ था। इस पर इंटरस्टेट 1 करोड़ का इनाम है। इस नक्सली नेता की तलाश देश भर की सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी। उसे डीआरजी बलों ने ढेर कर दिया है। ऐसे में सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। वहीं इस मुठभेड़ में मारे गए तमाम नक्सलियों के शवों को ढूंढा जा रहा है और उनकी शिनाख्त भी की जा रही है। जिस प्रकार से हमारी सरकार बनने के बाद लगातार बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है, हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रहे हैं और नारायणपुर इलाके में मुठभेड़ की खबर आई है। 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तो निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से मजबूती से काम कर रहे हैं ताकि मार्च 2026 तक बस्तर हमारा नक्सल मुक्त हो जाए। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रे गुट्टा पहाड़ियों के आसपास घने जंगलों में 21 दिनों तक चले व्यापक अभियान में कम से कम 31 नक्सलियों को ढेर किया था। सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह और छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अरुण देव गौतम ने बताया कि 21 अप्रैल से शुरू हुए 21 दिनों के अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं, जिनमें से 28 की पहचान कर ली गई। छत्तीसगढ़ पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक नक्सल विरोधी अभियान विवेकानंद ने कहा कि अब तक पहचाने गए नक्सलियों पर 1 करोड़ 72 लाख रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी जब्त किया है और नक्सलियों की 4 तकनीकी इकाइयों को नष्ट कर दिया है, जो हथियार और आईडी बनाती थी। अधिकारियों ने कहा कि अभियान के दौरान तथ्यों और सूचनाओं का विश्लेषण करने के बाद यह सुनिश्चित रूप से माना जा सकता है कि मुठभेड़ के दौरान कई वरिष्ठ माओवादी नेता या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अभियान के दौरान 450 आईईडी और बड़ी संख्या में डेटोनेटर, विस्फोटक उपकरण, करीब 12,000 किलोग्राम अन्य सामग्री जिसमें चिकित्सा आपूर्ति, बिजली के उपकरण, नक्सल साहित्य आदि शामिल हैं, ये जब्त किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की 4 हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी नष्ट कर दिया है, जहां से जनरेटर, ड्रिल, मोटर और कटर बरामद किए गए हैं। बड़ी घटना हुई है और पुलिस की, छत्तीसगढ़ पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक शानदार सफलता, लगातार सफलता की श्रृंखला में आज जो घटना हुई है, 26 नक्सलियों को मार गिराया और ये बड़ा ऑपरेशन था हमारे फोर्स के जवानों को कि लगातार
इस 42-40 डिग्री के टेम्परेचर में बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच के जो ट्रायंगल बनता है, अबूझमाड़ का जो हिस्सा है, वो वहां पे घुस के एक कठिन ऑपरेशन को सफलता हासिल की। लगातार पुलिस का मनोबल बढ़ाया सर्चिंग ऑपरेशन में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब से राज्य में बीजेपी की सरकार आई है, नक्सलवाद के खिलाफ जंग तेज हो गई है। 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बलों की पीठ भी थपथपाई। का संकल्प है कि आने वाला 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस दिशा में हमारे यहाँ के जवान आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और अभी भी नारायणपुर जो अबूझमाड़ एरिया में नारायणपुर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और उसमें 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है। मुठभेड़ स्थल से AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन एवं अन्य काफी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक DRG साथी, उन्होंने माओवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया और इस मुठभेड़ के दौरान हमारा कुछ जवान घायल भी हुआ। उन लोग का बेटर ट्रीटमेंट के लिए उनका मुख्यालय के लिए इवैक्यूएट किए गए थे। अभी उन सबका इलाज जारी है और उन सबकी स्थिति खतरा से बाहर और सामान्य है और आसपास इलाका में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि इस उल्लेखनीय सफलता के लिए हमें अपनी सेना पर गर्व है। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को खत्म करने और अपने लोगों के लिए शांति और प्रगति का जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारी सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को ढेर कर दिया है, जिसमें CPI माओवाद का महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू भी शामिल है। नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशकों में यह पहली बार है कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक महासचिव स्तर के नेता को ढेर कर दिया है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पिछले कुछ महीने में गृह मंत्री अमित शाह ने कई दफा छत्तीसगढ़ का दौरा किया। कई अलग अलग मंचों से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं भी बनाई, जिसे नक्सलियों को समझा बुझाकर आत्मसमर्पण करवाने से लेकर उनके एनकाउंटर तक शामिल हैं। इसी का नतीजा है कि नक्सलवाद धीरे धीरे दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन से लगातार ये मुठभेड़ जारी थी। आज जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो उसमें SLR, AK-47 और कई कारतूस जो हैं वो बरामद किए गए हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कुछ दिनों पहले भी छत्तीसगढ़ के कोरगुट्टा में एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 30 माओवादियों को ढेर किया गया था और आज 27 माओवादियों को फिर से हमारे जवानों ने ढेर कर दिया गया है। हालांकि हमारा एक जवान भी इसमें शहीद हो गया है। 2 अन्य जवानों को भी चोटें आई हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया है और उनका इलाज जारी है। फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जो कारतूस हैं वो बरामद किए जा रहे हैं और हम नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जवान पूरी तरीके से अपनी निष्ठा के साथ आगे की ओर अग्रसर हैं और अबूझमाड़ के उन इलाकों तक पहुंच रहे हैं जहां तक अब तक पहुंच पाना असंभव था।